हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज यूपी यूएमएस यूनिवर्सिटी सेफई इटावा के थ्रू अगर नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स करना हो, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग जीएसबीएम कानपुर से अप्लाई किए हैं और 18 अक्टूबर को इनका एग्ज़ाम है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन सभी हैं और एग्ज़ाम में आने के चांस भी हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के पहले वो सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकेशंस ऑन साइट इन द ह्यूमन डीएनए होयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस अकर्स इज कॉल्ड। यह कह रहा है मानव डीएनए में वह स्थान जहां एकल क्षार डीएनए अंतर होता है क्या कहलाते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक सिंगल क्रोमोसोम पे कितने लोकेशन होता है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए डिफरेंस को। तो सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस को 1.4 मिलियन साइट होती है। कितनी होती है? 1.4 मिलियन साइट होती है। तो इसको क्या कहते हैं? सिंगल SNPS कहते हैं। ये देख लीजिए, ऑप्शन में ये दिया गया है SNPS, ये भी कहते हैं। और इसको प्रोनाउंस एक नाम से और कहते हैं SNIPS, ये भी ऑप्शन में दे सकता था। SNPs भी दे सकता था, SNPS और SNP। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। SINGLE सिंगल, NUCLEO न्यूक्लियो, TID न्यूक्लियोटाइड, POLY पॉली, MORPHISM पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इसका नाम होता है स्निप्स का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्निप्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें 1.4 लोकेशन जहाँ पे सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस हम लोग पता कर सकते हैं। क्या पता करते हैं? मान लीजिए ये पता किया जाता है इसमें कि चाइल्ड किसका है। ये कभी मान लीजिए कोई बच्चा है और वो ये कह रहा है कि ये पता किया जाएगा किस फादर का ये बच्चा है। तो ये भी जांच करने के लिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस किया जाता है, स्निप्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फर्स्ट इवॉल्व ऑन अर्थ रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर। जीवन के उद्भव के लिए वांछित जैव यौगिकों में से पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम यौगिक कौन थे? तो 27 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर यूरिया एंड अमीनो एसिड, तो यूरिया तो नहीं था बट अमीनो एसिड था। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, और डी ऑप्शन यूरिया एंड न्यूक्लिक एसिड। तो 27 नंबर का क्वेश्चन जो था वो 27 हम लोग देखेंगे। 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमीनो एसिड भी नहीं था, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सही हो जाएगा। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन, PROTIN प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 28 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 28 का ऑप्शन नंबर हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि किसने प्रस्तावित किया कि जीवन का प्रथम रूप पहले से मौजूद निर्जीव जैव अणुओं से आया है? फर्स्ट ऑप्शन एशियल मिलर ने, स्टैनले मिलर ने, बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन अल्फ्रेड वेलेस ने, या डी ऑप्शन ओपैरिन और हेल्डन ने। तो ओपैरिन कहाँ के थे? रसिया के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ओपैरिन कहाँ थे? और हॉलैंड इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के। और ओपैरिन कहाँ के थे? रसिया के थे। RUSSIA रसिया के थे। और इन्होंने प्रपोज किया था कि जो पहला जीवन जो आया था वो कहाँ से आया था? प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो उपस्थित नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थी। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? RNA और प्रोटीन होता है। ये देख लीजिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ये भी देख लीजिए, RNA एंड प्रोटीन होता है।
तो ये कौन कहा था? तो ओपेरिन आयन हेल्डन ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन। 29 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मानव में प्लाज्मोडियम के संक्रमण चरण क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन गैमेटोसाइट दे रहा है, बी ऑप्शन स्पोरोजोइट दे रहा है, सी ऑप्शन मीरोजोइट और डी ऑप्शन मेटामीरोजोइट्स दे रहा। तो इसमें इन्फेक्टिव स्टेज जो प्लाज्मोडियम की होती है वो कौन सी पैरासाइट होती है? वो स्पोरोजोइट्स होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्पोरोजोइट्स क्या होता है? जब मॉस्किटो जो काटता है, फीमेल मॉस्किटो जो होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब काटती है, बाइट करती है एंड अदर ह्यूमन, एक दूसरे ह्यूमन को, तो स्पोरोजोइट्स क्या करती है? वो इंजेक्ट कर देती है, उसके जहाँ पे काटती है वहीं पे उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर स्पोरोजोइट अंदर चला जाता है उसके ब्लड में, और ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाता है? लीवर में जाता है। लीवर के थ्रू कहाँ पे जाएगा? ये लीवर में इसकी साइकिल चलती है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है लीवर में, आसेक्सुअल, फिर उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट करेगी, रेड ब्लड बर्स्ट करने पर बाद गैमेटोसाइट उत्पन्न होगा। गैमेटोसाइट के बाद वो डेवलप हो जाएगी, स्टोमच में डेवलप हो जाती है, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगी? वो स्पोरोजोइट्स में जाएगी, जो कहाँ पे होती है? स्टोमच वाल सेलेब्री ग्लैंड में स्टोर होती है स्पोरोजोइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पोरोजोइट जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है वो कहाँ पे स्टोर करती है? स्टोमच में। कहाँ पे? ऑप्शन देता है स्टोमच, तो ऑप्शन नंबर इंटेस्टाइन ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन और सेलेब्री ग्लैंड देता है, तो ऑप्शन कहाँ पे स्टोर करती है? सेलेब्री ग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन का स्पोरोजोइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसेरियस सेल, व्हेयर द रिमेनिंग 3। इसमें से 3 तो सही है, बट एक जो दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा इसमें नॉट कैरेक्टरिस्टिक कैंसेरियस सेल का कैरेक्टर नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। कैंसेरियस सेल का क्या? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दे डिवाइड इन अनकंट्रोल मैनर। ये एक अनियंत्रित तरीके से विभाजित होती है। तो जहाँ पे जिस सेल में कैंसर हो जाती है वो सेल अनकंट्रोल डिवीजन करने लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन कह रहा है दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सी ऑप्शन कह रहा है दी कम्पीट विथ नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। ये अति आवश्यक पोषक तत्वों के लिए सामान्य कोशिकाओं से मतलब झगड़ा करने लगती है, प्रतिस्पर्धा करने लगती है। जब अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो वो फिर उसको फूड भी चाहिए ना, तो उसको बगल वाले जो सेल्स होती हैं वहाँ से फूड ले लेती है, छोड़ के ले लेती है, मान लीजिए झगड़ा करके ले लेती है। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया फॉर्मेशन। ये उत्पत्ति क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। जैसे मान लीजिए कोई भी कैंसेरियस सेल हो वहाँ सीमित नहीं रहेगी, उसके अगल बगल को जो नॉर्मल सेल होती हैं उसको भी कैंसेरियस सेल में चेंज करने लगती है। तो डी ऑप्शन भी सही है, बट बी ऑप्शन देख लीजिए यही गलत है। ये गलत दे रहा है। ये कह रहा है दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसेरियस सेल जो होती है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स आप लोग एकदम कन्फर्म क्लियर कर लीजिए। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन माने होता है अपने जो कैंसेरियस सेल होती है अपने पड़ोसी सेल का रक्षा करना ही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहलाता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होती है नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है, NARMAL, नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है, ना कि कैंसेरियस सेल। जो कैंसेरियस सेल होते हैं उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो खो देती है। और ये कह रहा है दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड ड्रग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अफीमी औषध है? तो फर्स्ट ऑप्शन हीरोइन दे रहा है, बी ऑप्शन कोकीन और सी ऑप्शन मैरिजुआना और डी ऑप्शन चरस दे रहा है। तो 31 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। हीरोइन होता है, ओपियोइड ड्रग जो होती है वो हीरोइन होती है। हीरोइन पूछता है कि जो हीरोइन होती है ओपियोइड होता है, ये किसका रिसेप्टर होता है? तो CNS और GIT का ये रिसेप्टर होता है। ये भी पूछा गया, CNS एंड GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओपियोइड जो होता है ये रिसेप्टर होता है। बट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड ड्रग जो होता है वो हीरोइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विथ। इसमें लिंकेज की बात कर रहा है, ज्वाइनिंग की बात कर रहा है। प्लाज्मिड वाहक के साथ प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीन का जुड़ाव
किसके साथ संभव हो जाता है अगर जुड़ाव जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। और बायोलॉजी में एक गोंद होता है, क्या जेनेटिक गोंद होती है, जेनेटिक्स गम, GNETIC जेनेटिक्स गम होती है, गम्स मीन्स गोंद होता है, तो वो होता है DNA लाइगेज। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर। बायोलिस्टिक जीन गन के लिए उपयुक्त होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है, या फिर डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर में, या सी ऑप्शन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल में, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स में। इसमें जो बायोलिस्टिक जीन गन होता है किसके सुटेबल होता है, तो ये वर्क करता है विद, इसके बायोलिस्टिक जीन गन में कोई भी वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। तो बायोलिस्टिक्स आर जीन गन, इसको बायोलिस्टिक्स कही है जीन गन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को ट्रांसफार्म कर देती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था स्टूडेंट की बायोलिस्टिक और जीन गन जो होती है किसकी कोटिंग होती है, इसके ऊपर किसके कोटिंग होती है, कोटेड ऑफ DNA होता है, किसके कोटेड विद DNA किसकी कोटिंग होती है, तो गोल्ड और टंगस्टन की होती है, GOLD गोल्ड एंड टंगस्टन, TUNGESTON गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग होती है बायोलिस्टिक्स आर जीन गन पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बायोलिस्टिक जीन गन सुटेबल होता है प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्मेशन करने में। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट BT टॉक्सिन के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है BT प्रोटीन एग्जिस्ट है एक्टिव टॉक्सिन इन बेसिलस। बी ऑप्शन दी एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर द ओवरीज, ये गलत हो जाएगा, दी कंसर्न बेसिलस एज एंटीटॉक्सिन। और डी ऑप्शन दी इन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। ये जो कह रहा है BT टॉक्सिन प्रोटीन होती है, ये इनएक्टिव प्रोटीन होती है, बट जब इंसेक्ट के इंगेस्ट में जाती है मतलब मिडगट में जाती है तो वहाँ पे अल्कलाइन पीएच पा जाती है, और जैसे ही उसके मिडगट में इंटेस्टाइन में जाती है अल्कलाइन पीएच पा जाएगी तो वो एक्टिव टॉक्सिन हो जाएगी, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। और उसके क्या जो उसकी इपिथेलियल सेल होती है मिडगट की, उसके सरफेस से ये बाइंड कर जाती है और वहाँ पे पोर्स छेद क्रिएट करने लगती है, और उसकी सेल जो होती है वो सोयल कर जाती है मतलब फट जाती हैं, फिर लास्ट में इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए, द इनएक्टिव प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, मतलब इंटेस्टाइन, गट मीन्स इंटेस्टाइन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे उस एल्कलाइन पीएच की वजह से। ये भी क्वेश्चन पूछता है एल्कलाइन पीएच में क्या जो BT टॉक्सिन होती है किस फॉर्म में होती है, तो ये जो इसकी प्रोटीन होती है इनएक्टिव फॉर्म में, तो एल्कलाइन पीएच अगर पा जाएगी तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। तो ये भी आप लोग स्टूडेंट ये भी पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो बार बार पूछा जाता है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग डिस्कस कर लें। स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट टू कर्ड एंड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग। कह रहा है लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं लाइव दूध में वृद्धि करता है और इसे दही में बदलता है तथा बढ़ाते हैं, इसकी पोषण गुणवत्ता बढ़ाता है। तो जो हम लोग जब मिल्क होता है तो मिल्क में किसको चेंज करना है, मिल्क में कर्ड मीन्स दही में चेंज करना है। तो कर्ड कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है, और वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होती है। और ये क्या इसकी क्वालिटी जो दही बनाता है मिल्क से दही, तो किसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन B12 की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि दही खाने से विटामिन B12 और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और आगे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ये पेशेंट ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल विथ माइकोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। कह रहा है हृदय घात वाले एक रोगी को अस्पताल लाने पर सामान्यतः तुरंत क्या दिया जाता है, तो ये देख लीजिए जिसको माइकोकार्डियल इन्फेक्शन अगर रहता है बराबर तो आपको
आपको हार्ट अटैक आ सकता है। माइकोकार्डिया इन्फेक्शन से हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। हार्ट अटैक ATTAC हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। तो अगर आपको क्या ये आपको उसमें क्या क्यों हार्ट अटैक होता है, आपको माइकोकार्डिया इन्फेक्शन जब होता है तो पेशेंट को क्लॉट ब्लस्टर रिमूविंग क्लॉट ब्लस्टर जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है तो उसी को रिमूव करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 36 का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस किया जाता है किस बैक्टीरिया से, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज निकाला जाता है, जो कि ये यूज किया जाता है क्लॉट ब्लस्टर के रिमूव में। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं एक सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पादित एक प्रतिरोध समनकारी क्या कारक है। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जब ट्रांसप्लांट किया जाता है आर्गन का, जैसे लीवर किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो थोड़ी समय के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज की जाती है, उसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लोस्पोरिन किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी फंगस एल्गी और ये दे दिया होता है और कभी इसका उस फंगस का नाम दिया होता है डायरेक्ट। तो उस फंगस का नाम क्या होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है, जिससे साइक्लोस्पोरिन निकालते हैं TRICHO TRICODERMA ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम POLYSPOREUM साइक्लोस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस होता है जिससे साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस की जाती है और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे द्वारा फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और डिस्कस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंकिया दे रहा है, बी ऑप्शन राइजोबियम और थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर ग्लोमस दे रहा है और डी ऑप्शन एनाबीना दे रहा है। तो ग्लोमस क्या होता है, ग्लोमस ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोमस क्या होता है, ये फंगस का जीनस होता है। जीनस किसका होता है, फंगस का जीनस होता है। ये क्या करता है, FUNGUS जीनस फंगस का जीनस होता है। और ये इंडोमाइकोराइजा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इंडोमाइकोराइजा ये इंड्यूस करता है फास्फोरस के अपटेक में, फास्फोरस के अपटेक में ये सहायता करता है। इंडोमाइकोराइजल ये एसोसिएशन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी ट्रिक भी देखेंगे हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज हर्माफ्रोडाइट, HMB हम लोग देख लेंगे। ये ट्रिक लीजिए, आप लोग लिख लीजिए HMB हर्माफ्रोडाइट। ये देख लीजिए हर्माफ्रोडाइट, यम से क्या होता है, मोनोसियस, MONOCIOUS मोनोसियस। मोनो मीन्स एक और सियस मीन्स दोनों जिसमें हो उसी को मोनोसियस कहते हैं। दोनों हो मतलब फीमेल और मेल दोनों हो, मोनो एक ही में हो तो सियस, ये आप लोग एकदम कर लीजिए। और एच से हर्माफ्रोडाइट, बी से क्या होता है, बाइसेक्सुअल, BISEXUAL बाइसेक्सुअल। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। HMB एक ट्रिक लिख लीजिए, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, ये तीनों वर्ड एक ही हैं। तो ये ऑप्शन में हमेशा देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये हर्माफ्रोडाइट इसमें दिया है या मोनोसियस दे सकता था या फिर बाइसेक्सुअल, तो एक ही मीनिंग होती है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को देखना कि हर्माफ्रोडाइट क्या है, मेल और फीमेल जिसमें एक ही में होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट के केस में होमोथाइलिक भी देता है, वो भी फंजाई का करेक्टर है। ये भी होमोथाइलिक भी एक देता है। ये किसके, अगर फंजाई की बात कर रहा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, होमोथाइलिक होता है, तो ये भी होता है। अब देखना है ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन अर्थवार्म, लीच, स्पंज दे रहा है और बी ऑप्शन स्कॉर्पियन गलत हो जाएगा। एस्कैरिस भी गलत हो जाएगा। इसमें एस्कैरिस दिया है, ये यूनिसेक्सुअल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ एस्कैरिस दे रहा है, ये भी यूनिसेक्सुअल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
अर्थवार्म, लीच और स्पंज जो होते हैं ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहीं आप लोग टेप वार्म को भी लिख लीजिए, ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है, TAPEWORM, ये भी लिख लीजिए, टेप वार्म लिख लीजिए। और लीवर फ्लूक भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स लार्जली एसोसिएटेड विद एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स एंड इंक्रीज इन द फॉलोइंग प्लांट एंड रेप्टाइल्स। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा काल जो होता है वो बृहद डायनासोर की विलुप्ति और पुष्पांतों पे रोगनों जीवों के बढ़ने के साथ जुड़ा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जुरासिक पीरियड में तो क्या होता है, डायनासोर जो होता है वो डोमिनेंट पीरियड होता है, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन ट्राइसिक दे रहा है, सी ऑप्शन क्रिटेशियस दे रहा है और डी ऑप्शन परमियन दे रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिटेशियस में डायनासोर्स जो होते हैं विलुप्त होने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है 41 का, इलांगेशन ऑफ द RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऑलवेज टेक्स प्लेस। RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का लंबा क्या होता है, तो इसमें देखेंगे व्हेन RNA एक्ट एज प्राइमर 5 to 3 डायरेक्शन विथ न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज एडेड एट द 3 एंड साइड। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे 141 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिप्लिकेशन वो प्रोसेस होती है उसमें डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस को क्या कहते हैं, लैगिंग फेज कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, LAGING लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और वो 5 to 3 डायरेक्शन विथ न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज एडेड होते हैं। जो ओकाजाकी सेगमेंट होता है वो जुड़ते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट 42 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो NCERT में कौन सा चैप्टर है, स्ट्रेटजी फॉर इन्वेंस इन फूड प्रोडक्शन से, ये जो उसमें क्या दिया गया है, वैरायटी दिया गया है, क्रॉप वैरायटी और रेजिस्टेंट डिजीज दिया गया है या इंसेक्ट पेस्ट दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये देख लीजिए, पूसा ग्रो वैरायटी ऑफ ब्रेस्का इज रेजिस्टेंट टू। जो ब्रेस्का की वैरायटी दी गई है, क्या दी गई है, पूसा गौरव दी गई है, ये किस इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंस होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसेट दे रहा है और बी ऑप्शन एफिड दे रहा है और सी ऑप्शन सूट बोरर और डी ऑप्शन फ्रूट बोरर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा, एफिड्स सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एफिड्स इंसेक्ट पेस्ट जो होता है इसके प्रति रेजिस्टेंस शो करती है कौन सी, पूसा गौरव वैरायटी जो ब्रेस्का की वैरायटी होती है। ब्रेस्का मीन्स रैपिसीड मस्टर्ड इसी को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी 2020 नीट में ही पूछ लिया गया था। तो ये एकदम देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ये पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस इन DNA कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा DNA में विलोम पदीय क्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें गटाक और सटाक देख लीजिए, गटाक और सटाक, ये एक ट्रिक होती है। तो गटाक और सटाक देखना है। इसमें देख लीजिए कौन सा, इसमें 5 to 3 जो होता है वो गटाक होता है और 3 to 5 जो होता है वो सटाक होता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर हम लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर मिलाएंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। GAATC गटाक हो जाता है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में चलता है और 3 to 5 डायरेक्शन में सटाक, क्योंकि ग्वानिन को साइटोसिन पेयर करता है, एडेनिन को थाइमिन, तो ये ऐसे और फिर एडेनिन और साइटोसिन को ग्वानोसिन। तो ये 3 to 5 गटाक और सटाक, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज द की फाइंडिंग फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट यूजिंग लिव एंड हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कह रहा है कि जीवित और उष्मा द्वारा मारे गए रोगजनक जीवाणुओं का प्रयोग करते हुए ग्रिफिथ प्रयोग की मुख्य खोज क्या थी। तो ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो R स्ट्रेन लिए थे और S स्ट्रेन लिए थे। तो S स्ट्रेन स्मूथ होता है और R स्ट्रेन क्या होता है, रफ होता है। तो ग्रिफिथ ने ये प्रयोग किए थे और ग्रिफिथ जो प्रयोग किए थे वो स्मूथ और S पे किए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरिया विथ स्मूथ कोट
काउल्ड गिट माइस, कह रहा है चिकने आवरण वाले जीवाणु चूहों को मार सकते हैं, तो ये तो सही है। बैक्टीरिया विथ रफ कोट आर नॉट लीथल, ये घातक नहीं होते हैं, तो ये तो सही है। अगर आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो चूहा जो होता है वो जिंदा ही रहता है, तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन कह रहा है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो सही है, यही ग्रिफिथ कर ही रहे थे, डीएनए को चेक कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल होता है या नहीं। डी ऑप्शन जेनेटिक मटेरियल कैन बी ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम डेड टू लिव बैक्टीरिया में, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर स्ट्रेन जो था वही चेंज होता है, ना कि यस स्ट्रेन, तो आर स्ट्रेन चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हाट वाज द, ये जीवित और उष्मा द्वारा मारे गए रोगजनक जीवाणु का प्रयोग करते हुए ग्रिफिथ प्रयोग की मुख्य खोज क्या थी, यही था कि जेनेटिक मटेरियल कैन बी ट्रांसफॉर्म हो जाता था फ्रॉम डेड टू लिव बैक्टीरिया। तो ये जो इसमें क्या, जो जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से डिसाइड नहीं हो पाया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो ग्रिफिथ ने ये क्या कहा था नहीं चला, क्या पता नहीं चला था क्या ये किए थे। तो इसमें स्मूथ टॉक्सिक होता है, वायलेंट होता है और कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड म्यूकस इसमें यस स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रिफिथ के रिस्पेक्ट में यही सही है कि जेनेटिक मटेरियल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम डेड टू लिव बैक्टीरिया, डेड से लिव बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, दी जीन्स दैट कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर इज कॉल्ड, अगर एक जीन, ये मान लीजिए जीन है, एक जीन मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल करे, मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोडोमिनेंट जीन कहेंगे, पॉलीजीन कहेंगे, सी ऑप्शन प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं और डी ऑप्शन मल्टीपल जीन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, तो स्टूडेंट आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखा करिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्टूडेंट आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम 2020 क्वालिफाई करके नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स यूपी यूएमएस यूनिवर्सिटी सैफई इटावा से करना चाहते हैं, और अगर जिस भी स्टूडेंट ने जेएसबीएम मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करने का फॉर्म अप्लाई किया तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ही मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाइए और सभी वीडियो वॉच करिए, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के आइए, फिर देखिए कितने क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 सही करते हैं। कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप कह रहा है, कैरियोटाइप का कंडीशन दिया गया है 2n + -1 एंड 2n + -2 आर कॉल्ड, ये देख लीजिए प्लस माइनस का मतलब, प्लस मतलब गेन होता है, माइनस मीन्स लॉस होता है, तो या 2n + 1 का लॉस हो या गेन हो, तो उस एक गुणसूत्र प्रारूप की 2n + 1 और 2n + -2 की स्थितियां क्या कहलाती हैं, तो गेन आर लॉस ऑफ क्रोमोसोम को एनीप्लॉइडी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। एनीप्लॉइडी में लॉस या फिर क्रोमोसोम का लॉस होगा या क्रोमोसोम का गेन होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोग स्किप करेंगे और कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।